अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहाँ मजहबी तबकात के लिए एक खूबसूरत और बड़ी खबर के साथ आपके सामने कि जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि नामवर मजहबी स्कॉलर हैं और भारत से उनका ताल्लुक है, दुनिया भर में अपने मखसूस अंदाज की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। और उसके बाद भारत की जानिब से उन पर दहशतगर्दी और बड़े इल्ज़ामात के बाद एक मुतनाज़ा शख्सियत भी बन गए भारत के अंदर। और उसके बाद पाकिस्तान आने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान आ रहे हैं, आपसे तकरीबन 15 दिन बाद पाकिस्तान में मौजूद होंगे। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इज्तिमाआत से खिताब करेंगे, मजहबी लेक्चर देंगे, इस्लाम के बारे में लोगों से गुफ्तगू करेंगे। जनाब बड़ी खबर है, बड़ा नाम है और बड़ा नाम भारत ने, मोदी हुकूमत ने इस नाम को मुतनाज़ा बनाने की भी बड़ी साजिश की, बड़ी कोशिश की। और उसके बाद मलेशिया में इस वक्त मौजूद हैं, मलेशिया से पाकिस्तान के दौरे पर आ रही हैं। जी जनाब, सबसे पहले वो कराची में 5 और 6 अक्टूबर को, जी 5 और 6 अक्टूबर को कराची में मजहबी इज्तिमाआत से खिताब करेंगे। उसके बाद लाहौर में 12 और 13 अक्टूबर को, जबकि इस्लामाबाद में 19 और 20 अक्टूबर को मजहबी इज्तिमाआत से खिताब करेंगे, लोगों के सवालात का जवाब देंगे। और इससे कबल वो मलेशिया में मौजूद हैं और मलेशिया में उन्होंने नादर अली, पाकिस्तान के जो बड़े नामवर यूट्यूबर हैं, उनसे गुफ्तगू करते हुए उनके ब्लॉग में उनको बताया कि वो कमल अजीज बात का मतलब इजहार कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश रखते हैं। इससे कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी डॉक्टर जाकिर नाइक से जब पाकिस्तान जाने का पूछा गया कि पाकिस्तान आप क्यों नहीं गए, मलेशिया क्यों चले गए, तो उन्होंने इस बात का ये इजहार किया, बरमला इजहार किया कि वो इससे कबल 2020 में पाकिस्तान आने का जो है वो पूरा एक शेड्यूल बना चुके थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में इस तरह के इज्तिमाआत के ऊपर पाबंदी लगी और जिस तरह से ज़रूरी था, तो उस सूरत में उनका पाकिस्तान जो प्रोग्राम था जाने का, वो उसको मुलतवी करना पड़ा। और दूसरी एक बड़ी वजह कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान ना आने से मुतालिक मीडिया को बताई, वो ये कि उन्हें इस चीज़ का खदशा था कि भारतीय हुकूमत, मोदी सरकार जो है वो उन पर ISI से मिलकर या पाकिस्तानी एजेंसियों से मिलकर काम करने का इल्ज़ाम लगा सकती है, जिससे उनके यकीनन इस्लामिक कॉज को, भारत में उनका जो मजहबी कॉज था उसको नुकसान पहुंचने का खदशा था, जिस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के विजिट का, टूर का जो प्रोग्राम था, प्लान था, उसको मुलतवी कर दिया, इल्तवा का शिकार किया। और 2020 के बाद अब 2024 में उन्होंने ऐलान कर दिया जनाब वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। और पाकिस्तान के जो मजहबी तबकात हैं, जो दीन से ताल्लुक़ रखने वाले या दीन से रग़बत रखने वाले जो लोग हैं, उनको सवाल जवाब करने का मौका भी उनसे मिलेगा। जनाब मैं आपको बताया चलूँ कि इससे कबल जो डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत की जानिब से पाबंदियों का सामना है, यानी उन्होंने भारत में आर्टिकल 370 की भरपूर मुखालफत की थी, और भारतीय मोदी सरकार ने इस बात के लिए भरपूर कोशिश की कि उन्हें इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो आर्टिकल 370, 370 की हिमायत करें। इस हिमायत के बदले उन्हें उनके मुकदमात जो हैं उनके ख़त्म करने की ऑफ़र भी की गई और उन्हें मोदी के नुमाइंदे ने मलेशिया में जाकर इस बात के लिए राज़ी करने की कोशिश की कि वो मशरूत रिहाई उनको मिल सकती है इन मुकदमात से, अगर वो कश्मीर से मुतल्लिक, कश्मीर की खसूसी हैसियत से मुतल्लिक, इसको तस्लीम करने से मुतल्लिक, इसको भारत का हिस्सा मानने से मुतल्लिक जो एक आर्टिकल 370 नाफिज किया गया है, इसको अगर तस्लीम कर लेते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, तो इन पर से, इनके मुकदमों से उनको रिहाई मिल सकती है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे इनकार किया, इस पर एक असूली मौक़िफ़ अपनाया और कश्मीर की अवाम के लिए इस आर्टिकल को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया 370 को। और इससे कबल मैं आपको बताया चलूँ कि इससे कबल डॉक्टर जाकिर नाइक, जिन पर के
आम लोगों को या शहरियों को या मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को दहशतगर्दी पर उकसाने का इल्ज़ाम लगाया भारतीय सरकार ने। और बांग्लादेश में रेस्टोरेंट हमले में बांग्लादेश के नौजवान जो मुलविस निकले, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने ये काम जो हमला किया, उस हमले में उन्होंने इंस्पिरेशन लिया, जो वो मुतासर हुए, वो डॉक्टर जाकिर नाइक के खताब से मुतासर होकर उन्होंने ये हमला किया। जिसके बाद नेशनल क्राइम एजेंसी, इंडिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने की सिफारिश पर जो है आपके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, डॉक्टर जाकिर नाइक का जो इदारा है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस पर पहले उनके अकाउंट्स जो हैं वो सील किए गए, बैन किए गए। उसके बाद उन पर उनकी जो फाउंडेशन है उस पर मुख्तलिफ तर्ज की पाबंदियाँ जो हैं वो आयद की गई, जिसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक भारत को छोड़कर मलेशिया मुंतकिल हुए और भारत ने उनको जो है वो इंटरनेशनल कवानीन के तहत जो है वो सहारा लेते हुए उनको वापस गिरफ्तार करने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें रेड पोल से वो नाकाम हुए। और उसके बाद अब मलेशिया से पाकिस्तान आने का ऐलान किया है डॉक्टर जाकिर नाइक ने, कुछ दिन के लिए यहाँ आएंगे और आकर आवाम से इस बारे में मजहबी इज्तिमात से खिताब करेंगे। लेकिन इस मौका पर यकीनन इस बात का भी एक कभी इम्कान है कि भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर जाकिर नाइक को आड़े हाथ हम लेंगे और उन पर तनकीद करने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तान या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलाने की कोशिश भी करेंगे। सो जनाब, ये तो भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया का ये पुराना खासा है, लेकिन थोड़ा फेयर होकर सोचिए, वो सिर्फ दीन के लिए और अपने दीन की सरबुलंदी के लिए सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। कि जनाब, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल उर्दू जायज़ा सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के जो विज़िट होगा, इस विज़िट में जो उनकी एक्टिविटीज़ होंगी और जिस तरीके से इसको भारतीय मीडिया कवर करेगा, इस पे हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।